नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय हमारा नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही हमारे कुछ मित्रों के प्रश्न जो हैं वो भी निरंतर कमेंट के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एक को उत्तर देना कई बार संभव नहीं होता है। अतः जिनके प्रश्न थे, जिनको जानकारी लेनी है, वे विद्यार्थी जरूर इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। आज के इस शॉर्ट सेशन में मित्रों हम दो चार बातें करने वाले हैं। एक बात तो ये है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा समझा दिया है, लेकिन फिर भी उनके बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि सर कितने नंबर ज़्यादा हो तो एक गुना में आ जाएंगे। मित्रों, दो तरह की बात है। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ आप सभी जानते हैं, लेवल 2 की जो कट ऑफ है हिंदी की, वो आप सभी जानते हैं। नॉन टीएसपी मित्रों और टीएसपी दो तरह का हमारा वर्गीकरण है। नॉन टीएसपी और टीएसपी में भी फिर हमारे वर्ग हैं, है ना, कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के अनुसार मित्रों आप देखिएगा, क्योंकि अब वास्तव में जो बाकी बच्चे हैं उनके नंबर कितने अधिक आए हैं, है ना, ये बातें तो फाइनल स्कोर आने पर ही पता चलेगा। और फाइनल स्कोर जो है वो जो बोर्ड की, मतलब हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पर स्कोर जो है वो शीट आएगी। उस स्कोर कार्ड में आपके सबके अपने नंबर कितने आए हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे मित्रों। तो वो जैसे ही आता है तो या तो मुझे जैसे ही पता चलता है तो मैं आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करूँगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा, आप भी कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको भी ये पता चलेगा। स्कोर कार्ड आने पर हमें ये पता चल जाएगा। दूसरा मित्रों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया लेकिन वो पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे, है ना, उनके पास जो वांछित डॉक्यूमेंट हैं वो अधूरे हैं, या योग्यता जो पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोग भी कुछ अलग हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम ये मोटा मोटी अनुमान करते हैं कि नॉन टीएसपी में कैटेगरी वाइज आप समझें। कैटेगरी वाइज मैं मानता हूं कि 6 से 15 नंबर का अपन एक औसत वेरिएशन लेकर चलते हैं। कैटेगरी में हो सकता है 5-6 नंबर प्लस हो, और जो जनरल वगैरह है उसमें 10 से 12 नंबर प्लस हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। तो जिनके मार्क्स कट ऑफ से 6 से 15 है, ध्यान रखना, ST SC वाले जो कैंडिडेट है उनके 6, 7, 8 मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड में फील कर सकते हैं। लेकिन OBC जो है, EWS है और जनरल के जो मित्र हैं वो लगभग यूँ मान के चलेगा कि आपके 10 से 15 अंक अगर प्लस हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ साइड में मान सकते हैं। मित्रों, ये एक अनुमान है ना। एग्जैक्ट सारे रोल नंबर को ना मैं देख पाया हूँ, ना मेरे पास इतनी सारी जानकारी है, लेकिन जो एक अनुमान है, जिस तरह की स्थितियां बन सकती है वो आपके सामने मैंने रख दी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको मैंने दे दिया। दूसरा प्रश्न आपका ये था मित्रों कि मार्कशीट में मित्रों जो है हमारा जो नाम है उसमें कई तरह की दिक्कत है, तो उस पर मैं थोड़ा सा डिटेल आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्कशीट का मामला है। देखिए मित्रों, आपकी मार्कशीट 10th की, आपकी मार्कशीट 12th की, और आपकी मार्कशीट जो है वो बीए की, ध्यान दीजिएगा, बीए की मार्कशीट। और फिर आपकी जो मार्कशीट है वो या तो बीएड की होगी, ठीक है, या बीएसटीसी की मार्कशीट होगी मित्रों, ठीक है। इन सारी मार्कशीट में आपका नाम और आपके पिताजी का नाम एक ही होना चाहिए। एक ही का मतलब एक ही तरह से, जैसे यहाँ 10th में आपका नाम जो है वो आकाश शर्मा है मान लीजिए, ठीक है, आकाश शर्मा है, और पिताजी का नाम मोहनलाल शर्मा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पिताजी का नाम जो है, फादर का नाम यहाँ पर मोहनलाल शर्मा है, मान लीजिए मोहनलाल शर्मा। अब आप देखिएगा, आपके जो बाकी की जो मार्कशीट है उनमें यही नाम होना चाहिए, यही नाम होना चाहिए, ठीक है मित्रों, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिएगा कि यहां आकाश शर्मा और फादर का नाम मान लीजिए मोहनलाल शर्मा है, तो आपके 10th में, 12th में, बीए में, बीएड में और बीएसटीसी की मार्कशीट में एक ही तरह से आपके ये नाम होने चाहिए। अब आप में से बहुत सारों के ऐसे प्रश्न हैं कि सर मेरा नाम तो सही है, ध्यान देना, मेरा नाम तो सही है लेकिन फादर के नाम में कहीं कोई एक आध लेटर की मिस्टेक है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है मित्रों, जहां मार्कशीट में नाम संशोधन का मामला है,
मतलब कोई स्पेलिंग वगैरह संशोधन का मामला है मित्रों, तो 10th और 12th की मार्कशीट में संशोधन है अगर मित्रों, तो सीधा हमें आरबीएससी, ठीक है, अजमेर जो कार्यालय है उससे संपर्क करना होता है। अगर ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो तो आप वहाँ सीधे जाएं, अपने वांछित दस्तावेज सारे ले जाएं जिनमें आपका नाम ठीक है ना, और इसमें ये करेक्शन करवाना था। शपथ पत्र के साथ आपको बोर्ड कार्यालय जाना चाहिए और वहाँ से ये दुरुस्त होगा, समझना, शपथ पत्र के साथ ये बोर्ड कार्यालय से दुरुस्त होगा। लेकिन अगर नाम में हल्का फुल्का कहीं मिस्टेक है, या मान लीजिए यहाँ तो 10वीं 12वीं में तो आपके नाम ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन में कहीं जैसे मोहन लाल शर्मा की जगह मोहन शर्मा ही आ गया, समझना, या फिर हो सकता है कि मोहनलाल शर्मा लिखना था और स्पेस नहीं आया, मोहनलाल एक साथ आ गया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, समझना आप। ऐसी स्थिति में जब आपके ग्रेजुएशन की या बीएड की या बीएसटीसी की मार्कशीट में और 10वीं 12वीं की मार्कशीट में माइनर कहीं न कहीं कोई इस तरह का डिफरेंस है, तो मित्रों आप एक शपथ पत्र जो बनवा दें कि भाई मेरा ही नाम है, मेरी 10वीं की मार्कशीट में ये है, 12वीं की मार्कशीट में ये है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में इतना सा यहाँ डिफरेंस है, ये मैं ही व्यक्ति हूँ, है ना, और मतलब मेरी समस्त जिम्मेदारियाँ हैं, है ना, और मैं ये शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि ये मेरी ही मार्कशीट है। इस तरह से आप अपना एक शपथ पत्र दे सकते हैं, तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल रहा। लेकिन अगर आप कहीं पर थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव ला सको तो समय रहते अगर आप कुछ करवा सकते हैं चेंज, तो आप करवा भी सकते हैं। और अगर अब टाइम कम है, नहीं हो सकता है चेंज मित्रों, तो आप एक शपथ पत्र लगा दें, बिल्कुल आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए अननेसेसरी किसी के स्पेलिंग में कोई एक आध दिक्कत है, स्पेस की कोई दिक्कत है, तो वो ज़्यादा चिंता न करें। इसलिए आप ये जो है इस बात की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट थे, तो नहीं करें मित्रों। फिर एक प्रश्न था कि जिस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही थे उसे डिलीट क्यों किया, ये भी एक प्रश्न था। तो मित्रों अब आप देखिए, ये डिलीट करने का जो पूरा सर्वाधिकार है वो आयोग और बोर्ड के पास है। वैसे अगर देखा जाए कि सबसे पहले तो पेपर जो बनाया था जिस सेटर ने, पेपर सेटर ने, उसको ठीक बनाना चाहिए था, उसको चारों ऑप्शन अलग अलग रखने चाहिए थे। और फिर अब ऐसा कोई प्रश्न है जिसके दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो या तो फिर दोनों तरह के बच्चों को फायदा दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। तो मित्रों ये अब बोर्ड का और आयोग का जो है वो अपना निर्णय है, उस निर्णय में हम अपनी ओर से अब कोई इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। कुल मिला के प्रश्न पत्र जो है वो ठीक होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, ताकि इस तरह की नौबत आए ही नहीं मित्रों, ठीक है। फिर है मित्रों, डिजिटल साइन वाले प्रमाण पत्र जरूरी है क्या, ये भी एक प्रश्न है कि सर हमारा, देखिए आप मित्रों, आप जानते हैं कि आपको जाति प्रमाण पत्र, जिससे भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी मित्र हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है। और ये प्रमाण पत्र एक बार बन गया तो बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला मामला थोड़ा सा अलग है, बाकी आप सोचिए ST SC वगैरह जो है, जाति प्रमाण पत्र एक बार बन गया, बना दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मित्रों एक आय प्रमाण पत्र होता है, विवाह प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब। और एक मित्रों मूल निवास, ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र हो गया, और एक हो गया मित्रों मूल निवास। अब आप देख सकते हैं कि मूल निवास भी एक ही बार बनता है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका पुराना बना हुआ और आपकी इच्छा है कि मेरे को डिजिटल सिग्नेचर वाला बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास जब समय होता है तो डिजिटल सिग्नेचर वाला भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लो विवाह प्रमाण पत्र है साहब और डिजिटल सिग्नेचर वाला नहीं है तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये तथ्यात्मक रूप से बता सकते हैं कि सर मैंने अभी नहीं बनाया है, मेरा ये विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो लेकिन अब जब हमारे पास समय है और ई मित्र के माध्यम से ये 2-4-5 दिन में मैनेज हो जाते हैं, तो मित्रों हमें अननेसेसरी कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और हमें क्या करना है, हमें मैनेज कर लेना है। और डिजिटल सिग्नेचर वाले अगर बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बन पाते हैं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जो चेकलिस्ट है मित्रों, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। तो ये जो कुछ प्रश्न जो आपके द्वारा उठाए गए थे टीएसपी में मित्रों, वही लगभग आप मान के चलेगा 5 से 10 नंबर यहाँ पर मैं प्लस मानकर चल रहा हूँ कि अगर 5 से 10 नंबर आपके कैटेगरी वाइज अलग अलग जो हैं वो प्लस है मित्रों, तो आपके 1 गुना में आने के चांसेस है मित्रों। ये अनुमान है, बार बार कह रहा हूँ, आपको मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है मित्रों। रात्रिकालीन 9 बजे हमारी जो है वो क्लास अभी शुरू की हमने, उपसर्ग की, प्रश्नोत्तरी की, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और अभी जो है एक वैकेंसी आ गई है मित्रों,
विज्ञप्ति जूनियर अकाउंटेंट की जो आ गई है वो आपको पूरा एक वीडियो के माध्यम से बता ही दिया गया है। कॉलेज लेक्चरर की विज्ञप्ति शीघ्र प्रकाशित होने वाली, उसका भी एक वीडियो बना दिया है, वो आप देख पाएंगे, है ना। और कॉलेज लेक्चरर की पूरी सिलेबस वाइज हिंदी की कैसे तैयारी करनी, इसका भी एक वीडियो बना दिया गया है, वो भी आप देख पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर ये हमें कुछ याचिका लगानी, लेकिन कहाँ लगानी है। मित्रों, मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। देखो इतना क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है, समझ गए आप, टेलीग्राम का लिंक है, आपको मधुरम हिंदी ऐप का लिंक है ना। और आपको जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, ठीक है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो आप उन सबको आराम से फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में मित्रों मैंने पूरा स्पष्ट प्रक्रिया समझा दी है, मैसेज के द्वारा कैसे आप याचिका लगा सकते हैं, आपको प्रूफ भी उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो कृपया आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और आप संबंधित व्यक्ति से बात करें, संतुष्ट होने पर ही, उनसे मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन जो याचिका लगा रहे हैं तो आप उनसे बात करके आप अपना भी नाम उसमें जुड़वा सकते हैं, लेकिन आपको इंक्वायरी करके अपनी बात रख के संतुष्ट होने पर ही ये काम करना है, ठीक है मित्रों। तो आप मधुरम हिंदी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारियां, हिंदी विषय का कंटेंट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं अगले वीडियो में उन कमेंट्स का जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।